हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे ही होंगे। पढ़ाई में लगे हुए हैं अपने। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत कठिन लगते हैं, मन ही नहीं होता उनको पढ़ने का। और पर क्लास में टीचर आते हैं तो पढ़ना भी पड़ता है और एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा आपको। तो उन्हीं में से एक सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश के पीरियड में सबसे बड़ी ख़ास चीज़ होती है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में कि वो टीचर आते हैं और केवल इंग्लिश और इंग्लिश और इंग्लिश ही बोलते रहते हैं, उनकी समझ में बच्चों के में आए या ना आए, और आपको वो सब कुछ सुनना पड़ता है। और फिर बाद में ट्यूशन वाले टीचर के पास पहुंचते हैं तो वो पता नहीं किस तरह से एक्सप्लेन, और फिर इंग्लिश का मम्मी पापा कहते हैं कि इंग्लिश क्यों पढ़ोगे, मैथ्स और साइंस ही पढ़ो केवल। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश का चैप्टर, और ये ग्रामर है। क्योंकि अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो फिर आपको इंग्लिश समझने में और पढ़ने में और लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ग्रामर का पार्ट जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है टेंस, जिससे कि आप सेंटेंसेस बनाते हैं, आप पढ़ते हैं। लिखना ये भाषा का वो रूप है जो कि आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है इंग्लिश में। तो आज हम टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। देयर आर 3 मेन टेंसेस इन इंग्लिश। कितने टेंस हैं इंग्लिश में? 3 टेंस है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। आप कहोगे हिंदी में भी तो यही है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानें और कैसे लिखें? इसमें क्या होता है कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो आपको यही सिखाती हैं। 3 फॉर्म्स, डू, डिड, डन, राइट। और तो ये जो है आपको सिखा रहा है वो यही चीज़ सिखा रहा है। गो, वेंट, गॉन आप लोग पढ़ते हैं तो वो आप एक तो वो सारे वर्ब के जितने भी वर्ब के आपकी ग्रामर बुक में दे रखे हैं, और या जो भी आपने ग्रामर बुक आप ले सकते हो उसमें से आप ये वर्ब की 3 फॉर्म्स याद कर लो। राइट, रोट, रिटन, right, like this you learn that, and then it will be easy for you to do. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और फ्यूचर टेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं, शेल और विल का प्रयोग करते हैं, और साथ में डिफरेंट प्लेसेस पे हम उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लगाते हैं। बी और बीन भी यूज़ करते हैं साथ में, ठीक है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग विद दैट, कि जो टेंस हैं, ये टेंस जो हैं, हर टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म है सिंपल, सेकंड है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं आज हम इसमें कि एग्जाम्पल्स हम क्या दे सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में जो हम एग्जाम्पल देंगे, राइट, राइट्स, एस या ई एस लग जाता है साथ में, राइट, राइट्स। कंटिन्यूअस फॉर्म में इज लगाते हैं, आर लगाते हैं, एम लगाते हैं, और या वाज और वर लगता है पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में विल और शेल लगता है। उसके साथ में हम आई एन जी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जस्ट लाइक राइट तो राइटिंग, गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग, राइट। परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैव रिटन, राइट। आई हैव रिटन, ही हैज़ रिटन, दे हैव रिटन, लाइक दैट। हैज़ और हैव लगाते हैं साथ में, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। फिर आता है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव के साथ में बीन भी लगाते हैं, बी डबल ई एन, बीन, और उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी ऐड कर देते हैं। जैसे आई हैव बीन राइटिंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, अंडरस्टूड।
नाउ आज हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म। पहला है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में एस लगाया जाता है, एस या ई एस लगाया जाता है। आई के साथ में हमेशा जो प्लूरल वाला वर्ब है वो यूज़ होता है, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगाते और खाली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। और जो प्लूरल होता है उस प्लूरल के साथ में हम हमेशा सिंपल फॉर्म लगाते हैं वर्ब की और उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे ही राइट्स, आई राइट, सीता रीड्स, दे राइट। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें आईएनजी लगेगा और इज आर एम का प्रयोग होगा। जैसे ही इज राइटिंग, आई एम राइटिंग, सीता इज राइटिंग, दे आर प्लेइंग, यू आर रनिंग। ठीक है, यू के साथ में हम प्लूरल की वर्ब लगाते हैं, जो सहायक क्रिया जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वो लगाते हैं इज आर एम में से आर, यू आर प्लेइंग। देन नेक्स्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले तो इसको समझ लीजिए ये है क्या चीज़। इट शोज दैट एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये दिखाता है कि जो भी काम किया जा रहा था वो ख़त्म हो गया है, कर लिया गया है। जैसे ही रोट, आई हैव रिटन, सीता हैज़ रिटन, दे हैव रिटन। इसमें क्या चीज़ होती है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, राइट, रोट, रिटन, जैसे बोला था आपको मैंने, तो रोट लगाया हमने, ही रोट। उसके बाद में अगर आई है तो उसके साथ में हैव आएगा और सिंगुलर नंबर है, सीता कोई नाम दिया गया है, तो उसके साथ में रिटन लगेगा। सीता हैज़ रिटन, आई हैव रिटन, दे हैव रिटन, ही हैज़ रिटन। अंडरस्टूड? देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी तीनों चीज़ें आ जाएंगी इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ में हम बीन का प्रयोग करते हैं, BEEN, बीन। तो इसको, ये है क्या चीज़, पहले तो ये समझते हैं। इट शोज दैट द एक्शन विच बिगेन समटाइम बिफोर एंड स्टिल कंटिन्यू। पहले शुरू किया गया था और अभी भी वो काम किया जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। जैसे आई हैव बिन राइटिंग, ही हैज़ बिन राइटिंग, सीता हैज़ बिन राइटिंग, दे हैव बिन राइटिंग। आज मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस बताए हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बताए हैं। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाते रहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।